जगन्नाथ जी 14 दिनों के लिए अस्वस्थ हो गए थे, किंतु इस कथा का आरंभ माधव दास की अस्वस्थता से होता है। माधव दास इस जीवन के अगले चरण में अर्थात उनकी वृद्धावस्था में जब वो अस्वस्थ हुए तो प्रभु ने स्वयं उनका ध्यान रखा। सखा, वैसे कितने दिन ध्यान रखेंगे आप मेरा? जब तक तुम इतने स्वस्थ नहीं हो जाते सखा कि हम साथ जाकर बागीचे में कटहल खा सके। व्यर्थ में इतना श्रम क्यों कर रहे हैं प्रभु? आप आशीर्वाद देकर मुझे स्वस्थ क्यों नहीं कर देते? किंतु सखा, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? क्यों नहीं कर सकते? अब तो भगवान है, जगत के नाथ है। आप चाहे तो अपने भक्तों की कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं आप। मेरा तो बस पेट बिगड़ा है, जिसके कारण ज्वर है और खांसी। इसलिए तो तुम्हारे लिए काढ़ा और गर्म गर्म खिचड़ी बनाई है मैंने। देखो। मुझे नहीं खानी खिचड़ी। क्यों? क्या हुआ? क्यों नहीं खानी खिचड़ी? और एक कृपा और कर दीजिए, मुझे सखा भी मत बुलाइए। जीवन में रोग रूपी कष्ट भी व्यक्ति के प्रारंभ से ही आता है। कर्मों का वो फल जो किसी ने सज्जित किया है, उसे तो जीवन में ही भुगतना होता है। और यदि मैंने तुम्हें स्वस्थ कर दिया तो तुम्हें अपने कर्मों को भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना होगा और तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे रहोगे। और ये भी सत्य है कि मैं भगवान, किंतु धर्म के चक्र से तो मैं भी बंधा हुआ। इसीलिए सखा के रूप में तुम्हारी सेवा कर मैं तुम्हारे कर्मों के फल को पूरा करवा रहा। अर्थात आपके होते हुए भी मैं ऐसे ही रहने पर विवश हूं? नहीं, विवश नहीं सखा। अगले 15 दिनों में तुम्हारे कर्मों का फल चुक जाएगा। फिर तुम उनसे मुक्त हो जाओगे। आप इस समय मेरे सखा बनकर मेरे साथ हैं, किंतु आप समझ नहीं रहे। मुझे इस समय अपने भगवान की आवश्यकता है, जो करुणामयी भगवान अपने इस बात को इस अवस्था में देखना सहन ना कर सके, जो मुझे अपने कर्मों के फल को भुलाकर मुझे अपनी दया और आशीष से स्वस्थ कर दे। सखा, तुम तो ज्ञानी हो, फिर भी समझने में असमर्थ क्यों हो रहे हो? क्योंकि सेवा करना मेरा धर्म है, आपका नहीं। और आपके द्वारा यूं सुबह से लेकर संध्या तक मेरी सेवा करना मुझसे देखा नहीं जाता। किंतु ये तो मेरा कर्तव्य है सखा। आप सखा होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं? मेरा यही अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वस्थ कर दीजिए मुझे। उचित हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मुझे पता था आप ये संभव कर सकते हैं। धन्यवाद सखा। अब देखना कैसी सेवा करता हूं मैं आपकी। सुंदर भजन गाऊंगा, स्वादिष्ट भोजन भी पकाऊंगा आपके लिए सखा। सखा कहाँ चले? कहीं वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैंने उनसे कुछ अधिक मांग लिया।
के मंदिर के द्वार बंद क्यों हो रहे? पुजारी जी, पुजारी जी रुकिए। पुजारी जी, क्या मैं प्रभु के साथ तो एक पल बिता सकता हूँ? नहीं माधवदास जी, अभी ये संभव नहीं है। किंतु क्यों पुजारी जी? प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु अभी अस्वस्थ हो गए, अभी उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। आपको कैसे पता कि प्रभु अस्वस्थ है? अभी आपके आने के पहले एक आकाशवाणी हुई थी, उसी से मुझे ज्ञात हुआ। अभी संभव नहीं है। मेरा ये अनुरोध स्वीकार कीजिए प्रभु। बस कर दीजिए मुझे। उचित इतना हट करते हो तो मैं तुम्हें स्वस्थ करता। ये आपने क्या किया सखा? मेरा रूप ने ऊपर ले लिया। मैंने तो स्वयं को स्वस्थ करने को कहा था। आपके रोगी होने की कामना नहीं की थी सखा। सखा, जब से सखा बने हो तुम सदा मेरा ध्यान रखते आए हो, मेरी सेवा करते रहे हो, तो इतना तो मुझे भी तुम्हारे लिए करना होगा ना। सखा, देखो अब मंदिर के पट भी बंद हो गए, अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। मैं थोड़ा अस्वस्थ ही तो हूँ, 15 दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। जो संपूर्ण संसार का दुख हरते हैं, वो कष्ट इस अवस्था में मैं आपको छोड़ कदापि नहीं जाऊंगा सखा। इस प्रकार 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। बस उनके मुख्य पुजारी को ही भीतर जाने की अनुमति थी। वो ही भोजन के समय प्रभु को भोग चढ़ाते थे। किंतु इस समय भी प्रभु ने भक्त माधवदास का और माधवदास ने अपने सखा का साथ नहीं छोड़ा। वो बाहर बैठकर भजन गाते रहे, जिससे उनके अस्वस्थ सखा का मनोरंजन होता रहे। हरि तुम हरो जनती। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने अनुचित मांग रखी। प्रभु चिंता मत करो मित्र। अपने सखा के लिए मैं एक बार तो क्या अनेकों बार रोग अपने ऊपर लेने को तैयार। अब जो होगा प्रत्येक वर्ष होगा।
और ये हमारी मित्रता का प्रमाण होगा। प्रतिवर्ष मेरे मंदिर के कपाट 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। जब मैं अपने सच्चे भक्तों के रोग अपने ऊपर लूंगा। जय हो जगन्नाथ हो, जय हो जगन्नाथ हो। ये जयकारा जो तुमने अभी किया है, इससे सभी भक्त अपनी बात मुझ तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस घटना के कुछ ही समय पश्चात भक्त माधव दास के मोक्ष प्राप्ति का दिन आ गया और वो समय था प्रभु की रथ यात्रा का। बहुत थक गया हूं प्रभु। तो ऐसा लगता है जैसे सदा आपके साथ रहने के योग्य हो गया हूं मैं। प्रभु मुझे अपने पास बुला लीजिए प्रभु, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए।
इस प्रकार भक्त माधव दास अपने प्रभु के साथ एकीकार हो गए। प्रभु जगन्नाथ जी की कथा में तो भक्ति रस भरा हुआ था। उनके दर्शन सुख का लाभ उठाकर अनेकों भक्तों का उद्धार हुआ होगा ना गजानन? ऐसे अनगिनत भक्तों का भला किया प्रभु ने, क्योंकि कलयुग में धर्म की स्थापना और भक्तों के उद्धार के लिए ही तो प्रभु जगन्नाथ जी पुरी में विराजमान हुए थे। ऐसी अपार क्षमता भगवान के सिवा भला और किसी में कहाँ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है पुष्पदंत जी। प्रभु में ही नहीं, ऐसी क्षमता तो उनके भक्तों में भी होती है। भक्तों में ऐसी महानता? आश्चर्य प्रभु, कौन और कैसे होते हैं ये महान भक्त प्रभु? ऐसे एक महान भक्त वो थे जिनकी प्रभु श्री राम की भक्ति से स्वयं हनुमान जी भी बहुत प्रभावित हुए थे। अब उन भक्त की कथा सुनाऊंगा मैं, जिनके कारण कलयुग से प्रभावित होकर अधर्म की ओर बढ़ते मनुष्यों को धर्म का ज्ञान प्राप्त होने वाला था। किंतु सर्वप्रथम उनका नाम तो बताइए, कौन थे वो महान भक्त? संत गोस्वामी तुलसीदास जी। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रियजयः। अर्थात सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ, अर्थ का मूल है राज्य, राज्य का मूल है इंद्रियों पर विजय। कलयुग की कालिमा में धर्म लुप्त होने लगा था। संसार दुख, कष्ट और अहंकार के मकड़ जाल में उलझता जा रहा था। यहाँ तक कि जगत माता पार्वती और जगत पिता महादेव भी इसे लेकर अत्यंत चिंतित थे। कोई नहीं है। फिर ये किसी अशुभ का संकेत देती ध्वनि कहाँ से आ रही है? यहाँ शांति के वातावरण में कोलाहल का स्वर क्यों गूंज रहा है मेरे कानों में? असंख्य लोगों की पुकार सुनाई दे रही है। ये सब क्या हो रहा है प्रभु? कहाँ से हो रहा है ये भीषण तूफान? सर्वत्र कलयुग का प्रकोप है जो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी अंधकारी शक्तियां लालच, अश्लीलता, हिंसा, अनिष्ठा और इन सब से अधिक अधर्म को प्रबलता मिल रही है। वो विनाशी शक्तियां तूफान की गति से आगे बढ़कर संपूर्ण सृष्टि को अपनी काली छाया में ढकने का प्रयास कर रही है। धर्म संकट, सांसारिक सुखों ने खोने के भय के कारण सभी धर्म से दूर हो रहे हैं, अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अधर्म के काले मेघों ने हृदय पर अधर्म काला आवरण चढ़ा दिया है। अधर्म को लीलता रहा तो धर्म रहेगा। किंतु प्रभु, भ्राता प्रभु श्री कृष्ण ने वचन दिया था, जब जब धर्म पर संकट आएगा वो सदैव रक्षा करेंगे। किंतु वो समय अभी नहीं आया है। धर्म ज्ञान की सरिता जो वेदों, पुराणों और उपनिषदों में बहती है, उसका प्रभाव तो है ना इस धरती पर स्वामी? हाँ देवी, किंतु संस्कृत भाषा जिसमें धर्म संहिताओं का ज्ञान है,
वो अब जनमानस की अधर्म रहा है। इस ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित। वेदों का ज्ञान सभी के लिए समझना कठिन है। भगवान के अवतार का समय नहीं आया तो कलयुग में धर्म में क्या है प्रभु? भक्ति, भक्ति, एक ऐसे अद्भुत भक्ति जिसकी ज्योति पग को प्रज्वलित रखेगी। क्या आपका भक्त होगा प्रभु? हे जगत जननी, वो ना मेरा भक्त होगा ना वो तो उनकी भक्ति करे जिनका मैं स्वयं आपके आराध्य प्रभु श्री राम। वो प्रभु अनन्य भक्त होगा। वो ऐसा कौन सा भक्त है प्रभु? प्रभु श्री राम का भक्त बनकर उनके कार्य संपन्न करेगा, कलयुग में धर्म की रक्षा करेगा। प्रत्येक मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक उद्देश्य से होता है। यदि वो अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक रहता है तो उसे पूर्ण करने का अथक प्रयास कर अपने जीवन को सफल कर लेता है। ये भक्त है नहीं, होने वाला है, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी भक्ति से धर्म की रक्षा करना। स्वच्छ वस्त्र के साथ मैंने हाँ अभी मंगवाता है। क्या दाइमा, मुझे हो रही है, उसे इतना क्यों हो रही है दाइमा? आत्मा सामान्य रूप से माँ के कोख में के बाद बच्चा जन्म लेता है। आपकी संतान तो 12 मास कोख में है। में अधिक पीड़ा होगी ना? तुलसी को कुछ नहीं होना, सुरक्षित रखिएगा। आप चिंता, आवश्यकता से अधिक में उसका आपको फिर से आपकी होने वाली संतान साधारण नहीं है। आत्मा राम और भूल असाधारण, ये बालक दिव्य होगा, श्रेष्ठतम भक्त होगा, भगवान के प्रति निष्ठावान होगा, तो उन सबसे भी अधिक जिसे महानतम भक्तों में से एक बनाएगा वो होगा इसके द्वारा भक्त को जन मध्य लेता। ये बाल संस्कृत भाषा से बंधे ग्रंथों के ज्ञान का, भक्ति के श्लोकों का, सरल जन जन के बीच करेगा, जिससे सभी धर्म का संदेश पाकर उसे समझ सके और धर्म के मार्ग पर चलकर कलयुग के अंधकारी अज्ञान से उबरकर सत्य की प्रकाश की ओर बढ़ सके। भगवान पर भरोसा रखिए। झूठी दिलासा नहीं दूंगा। ज्ञानी हैं आप, ग्रहों को, नक्षत्रों को भली भांति जानते हैं। मेरी गणना के अनुसार ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भ्राता होने के नाते मैं आपको सुझाव दूंगा कि दुखद परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। भ्राता, ये क्या कह रहे हैं आप भ्राता दीनदास? वही जो उचित है और जो दाई माँ ने कहा। अपनी संतान के जन्म के पहले ज्योतिषी जी को बुला करके उसकी कुंडली बाँच लो, क्योंकि मेरा अनुमान है कि उसके जन्म के पश्चात कोई भी शुभ समाचार नहीं मिलेगा। जाओ, ज्योतिषी जी को बुला के लो और जल्दी आना। अधर्म की धूल जब दृष्टि पर पड़ी हो तो ज्ञानियों को भी शुभ में अशुभ का आभास होने लगता है। अपनी बाधित
दृष्टि और बुद्धि के कारण अधर्म के मार्ग का चुनाव करने वालों की आंखें खोलने जन्म लेगा ये तेजस्वी भक्त। क्या हुआ? सब शांत क्यों हो गए? शिशु के रोने का स्वर क्यों नहीं है? राम 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 अद्भुत, सर्वथा सर्वथा अद्भुत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण ने संसार को बताया है, जब जब धरती पर धर्म का ह्रास होता है तब तब ईश्वर धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ये सत्य है, किंतु एक और सत्य है। अभी कल की अवतार से बहुत पहले भगवान का नहीं अपितु एक भक्त का आगमन हुआ है, जो संसार में भक्ति की ज्योत जलाएगा और अपनी रचना से धर्म की रक्षा करेगा। दाई माँ, सब कुशल है ना? मुनिया, तुम ऐसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में क्यों बैठी हो? मेरी संतान को कुछ हुआ तो नहीं ना? दाई माँ, कुछ बोलिए ना। कोई कुछ कहता क्यों नहीं? बताइए, मेरी पत्नी, मेरी संतान कुशल तो है ना? कोई कुछ बोलेगा? अरे द्वार खोलो! अरे अरे कोई उत्तर देगा क्या? द्वार खोल दो। बताइए दाई माँ। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, पुत्र का जन्म हुआ है। आपका पुत्र असाधारण है, ऐसा बालक तो मैंने देखा ही नहीं। संपूर्ण 32 दांतों के साथ जन्म हुआ है इस बालक का। इतना ही नहीं, रोने के स्थान पर इसने तो श्री राम का नाम लेकर सभी को चौंका दिया। रुक जाइए, मैंने कहा था ना कि ये शुभ नहीं है। जन्म के समय जिस शिशु के 32 दांत हो, वो भला शुभ हो सकता है क्या? मैं तो कहता हूँ ज्योतिषी जी से चर्चा किए बिना आपको इस शिशु का मुख नहीं देखना चाहिए। दाई माँ,
मुझे मेरे पुत्र का मुख दिखाइए। इतना सुंदर सौम्य मुख वाला बालक अशुभ कैसे हो सकता है? सब झूठ है। तुम अशुभ नहीं हो पुत्र। तुमने तो श्री राम का नाम बोलकर अपनी दिव्यता का परिचय दिया है। तुम तो मेरे राम बोला हो, मेरे राम बोला। आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। आज से मेरा ये पुत्र राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला कहलाएगा। राम बोला, मेरा सुंदर राम बोला। थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए भ्राता, ज्योतिषी जी आते ही होंगे। 12 महीने कोख में रहा 32 दांत वाला ये शिशु कहीं आपके जीवन में कठिनाइयों का कारण न बन जाए। ज्योतिषी जी आ गए। अब और विलंब नहीं होगा, ज्योतिषी जी आ गए हैं। यदि कोई गृह दोष होगा तो उसका उपाय ज्योतिषी जी अवश्य बता देंगे, किंतु सर्वप्रथम हमें उनसे आपके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए कहना होगा। ऐसा है क्या? क्या हुआ जोशी जी? आप मेरे पुत्र की कुंडली देखकर चिंता में क्यों हैं? आत्माराम जी, आपके पुत्र का जन्म श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बड़े ही विचित्र रूप से हुआ है। इसका क्या मतलब है जोशी जी? पुत्र के जन्म के बाद अभी तक उसके पिता उसका मुख देखने नहीं आए। अपने पुत्र की कुंडली के लिए सुकर क्षेत्र के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया है। उनसे कुंडली बनवा रहे हैं। नवजात शिशु को उसके पिता की आवश्यकता है या उसके पिता द्वारा नक्षत्र देखे जाने की? यजमान, सावधान हो जाइए। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। इसकी कुंडली के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में इसका जन्म होने के कारण अगले 8 वर्षों तक इसे आपसे और आपकी पत्नी से दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? एक माँ अपनी नवजात शिशु से दूर ऐसे कैसे रह सकती है? अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र का त्याग कैसे करेगी हमारी हुलसी? यदि उसका पुत्र उससे दूर हुआ तो उसके प्राण ही उससे दूर चले जाएंगे। कोई कुछ भी चाहे, मैं तो नियति देख रहा हूं और उसके अनुसार इस बालक का भविष्य ही ऐसा है। अपने परिवार के साथ रहना इसके भाग्य में ही नहीं है। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा
तब क्या होगा? संकट, घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। सुनिए, देवी होलसी कुशल नहीं है। क्या? उनकी स्थिति बिगड़ रही है। आप शीघ्र चलें, वो आपसे मिलना चाहती है। चलिए। इसके जन्म के पहले से मुझे आभास था, वो अब विश्वास में बदल गया। ये बालक अशुभ है, ये बालक अशुभ है। मेरा पुत्र अशुभ नहीं है। कह दो स्वामी से, कदापि अशुभ नहीं। देखिए ना स्वामी, हमारा पुत्र अशुभ नहीं है। कितना तेजस्वी है, जिसने जन्म लेते ही श्री राम का नाम लिया हो। वो अशुभ कैसे हो सकता है? क्यों सब लोग बार बार मेरे पुत्र को अशुभ कह रहे हैं? उसे देखिए ना स्वामी, अशुभ नहीं है वो। देखिए ना स्वामी। आपके लिए यही उचित है कि आप इस बालक का मुख भी ना देखें। ज्योतिषी जी, यदि ये बालक किसी कारण परिवार के साथ रहा तब क्या होगा? घोर संकट छाएगा इसके माँ बाप के जीवन पर। स्वामी उससे दृष्टि बचाकर आगे बढ़ गए। देखा नहीं राम बोला को। दाई माँ, मेरी हुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके उपचार के लिए औषधि है तो मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इसे स्वस्थ कर दीजिए। इस पे कोई संकट नहीं आना चाहिए दाई माँ। औषधि तो दी है पर लाभ नहीं हो रहा है। इनकी प्राण शक्ति क्षीण होती जा रही है। मुझे लगता है इनके बच्चे के जन्म का कुछ इन पर कुप्रभाव पड़ा है। आप चिंता मत करिए प्रिय, आप विश्राम करिए। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एक नवजात शिशु को अशुभ कहकर सभी ने उसे माँ और पिता दोनों से वंचित कर दिया। मैं इस क्षेत्र के सबसे अच्छे वैद्यों को लाऊंगा, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे प्रिय, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूंगा। हे प्रभु, हे महादेव, हे जगत पिता, आपकी कृपा ने मुझे ये दिव्य तेजस्वी पुत्र दिया, तो फिर उसके जन्म के बाद उसके भाग्य ने उससे अपना मुख क्यों फेर लिया? उस माँ की चिंता स्वाभाविक थी। पिता पुत्र के अस्तित्व को ही नकार रहे थे और माँ में उसका ध्यान रखने का सामर्थ्य नहीं था। तो क्या आत्मा राम ने अपने पुत्र राम बोला को देखना तक स्वीकार नहीं किया? हाँ जया मौसी, भविष्य का ध्यान कर मनुष्य अपने वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता। जैसे आत्मा राम अगले 4 दिनों तक अपनी पत्नी का ध्यान तो रखते रहे, किंतु अपने पुत्र को देखने से वंचित रह गए। उन्हें आभास ही नहीं था, उनके अद्भुत शिशु को देखने के लिए स्वयं जगत पिता और जगत माता भी आतुर थे। कितना सरल, सौम्य, तेजस्वी है ये शिशु, किसी का भी मन मोह ले।
मुझे भी इसे अपने अंक में भरना है। ऐसा तेजस्वी बालक जो भविष्य में संसार को दिशा दिखाएगा, उस पर तो जगत पिता माँ विशेष कृपा होना स्वाभाविक है। प्रभु महादेव ध्यान रखेंगे मेरे रामबोला का। मेरा पुत्र धन्य हो गया। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। कल्याण 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 कल्याण। राम बोला, मैं तुम्हें निराश्रित नहीं रहने दूंगी। तुम्हें कोई और स्नेह दे या न दे, पर मैं तुम्हें अपार स्नेह दूंगी। मुनिया, मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो तुलसी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वामी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, फिर संसार में शेष क्या रह जाता। मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना, वो पूर्ण हुआ। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। तुलसी, 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 तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुलसी। तुलसी मुझे छोड़ के। फिर अपने जन्म की चौथी रात्रि को वो बालक जो संसार की अधर्म रूपी रात्रि को चीरकर प्रकाश बनने वाला था, उसने अपनी माता को खो दिया। दुर्भाग्यवश उसी रात्रि को उसके पिता भी उससे दूर होने वाले थे। आत्मा राम जी, कौन पिता अपने संतान से दूर रहना चाहता? इसके कारण मैंने अपनी पत्नी खो दिया। इसे नियति है ये, इसे मुझसे दूर करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु तो नियति है, इसमें इस अबोध का क्या दोष? मैं दोष नहीं जानता, पर आज जो हुआ है, ज्योतिषी जी के चेतावनी को मैं नकार नहीं सकता। इसे मुझसे दूर करना ही होगा। मेरी पत्नी, मेरी तुलसी यही चाहती थी कि तुम इसकी देखभाल करो मुनिया। यदि तुम ये कर सकती तो इस बालक को लेकर कहीं दूर चली जाओ। इसकी देखभाल करने के लिए मैं तुम्हें पर्याप्त धन देता हूं। संकोच मत करो, ले लो। धन की आवश्यकता होगी तो। महादेव और माता पार्वती की कृपा है। मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र का ध्यान रखना मुनिया।
मेरे जीवन का उद्देश्य था राम बोला को जन्म देना पूर्ण हुआ। अवश्य कोई दिव्य आत्मा है हमारा पुत्र सुन रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। नहीं, देर आए दुरुस्त है। उचित किया आपने। मैं उचित और अनुचित नहीं जानता। आज जो हुआ है ये हमारा भाग्य है। कितना अपार दुख हुआ होगा आत्माराम को, अपने अबूझ पुत्र को अपने आप से दूर करके। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव प्रभु की ही संतान है, परम परमात्मा का अंश है और उसके साथ जो भी होता है वो उसके प्रारब्ध, उसकी नियति के अनुसार ही होता है। क्या जो नियति सब रच रही थी वो ठीक था? पृथ्वी पर सभी का जन्म एक विशेष उद्देश्य से होता है पुष्पदंत जी। देवी हुलसी का उद्देश्य था एक दिव्य बालक को जन्म देना, जिसके पुण्य के कारण अपने अंतिम समय में उन्हें जगत पिता और जगत माता के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एवं उनका पुत्र, उसे तो संसार में एक नया भविष्य ही रचना था। कदाचित इसीलिए उसे अपने माता पिता से दूर जाना था। जैसे एक समय महर्षि वेद व्यास को भी जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से दूर होना पड़ा था। मैं जानती हूँ पुत्री, एक माँ के अपने नवजात शिशु को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखने से बड़ा दुख और कोई नहीं। कदाचित ये वो भी जानता था कि जन्म लेते ही वो अपनी माँ से दूर चला जाएगा, इसलिए वो तुम्हारी कोख में कुछ समय अधिक रहा। अब संसार को उसकी आवश्यकता है। यहाँ से तुम्हारे पुत्र की जीवन यात्रा आरंभ होगी, जो उसे उसके उद्देश्य तक ले जाएगी। तुम्हारा उद्देश्य था उसे संसार में लाना, वो संपन्न हो गया है पुत्री। और ऐसे दिव्य बालक की जननी होने के कारण अब तुम जीवन मृत्यु के आवागमन से भी मुक्त हो गई हो। प्रभु ने ये क्यों कहा कि अब उस शिशु की जीवन यात्रा आरंभ होगी और उसके उद्देश्य तक उसे ले जाएगी? पिता श्री प्रभु महादेव का अर्थ था कि सृष्टि में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के समान राम बोला को भी जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं से होकर निकलना था, जिनका आरंभ दुखद घटनाओं से ही हो रहा था। किंतु गजानन, अपने माता पिता के साथ अपना परिवार तो पहले ही खो चुके थे, तो उनके पास अब खोने के लिए बचा ही क्या था? मुनिया ने सब कुछ भूलकर तन मन से अपना ही पुत्र समझकर उस अबोध बालक का लालन पालन किया और राम बोला ने भी मुनिया को एक माता के समान ही प्रेम किया। देखते देखते इसी विश्वास के साथ वो 7 वर्ष का भी हो गया। झूठ बोलकर मेरा उपहास मत करो। मेरी माँ का नाम मुनिया है और मैं उनका पुत्र राम भोला हूँ। ना समझो, छोटे हो। हमें पता है कि मुनिया तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई। नहीं, मैं अशुभ नहीं हूँ, मैं अशुभ नहीं हूँ। तुम सब झूठे हो। मेरी माँ मुझे दुलार करती है ना, इसीलिए तुम सब जलते हो। मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ये देख लो, रोने लगा ना, रोने वाला छोटा बच्चा। तो बच्चा जी अब जाओ यहाँ से, हम बड़ों के साथ खेलने मत आना। वैसे भी किसी अशुभ का साया हम पर क्यों पड़े? तुम्हारे साथ रहे तो कहीं हमें भी कुछ ना हो जाए। नहीं नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। रो क्यों रहे हो तुम? सब कहते हैं
कि आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं जाओगी ना मुझे छोड़कर? मेरे साथ रहोगी ना? कहने वालों को कहने दो। तुम तो मेरे राम बोला हो, तुम में मेरे प्राण बसते हैं। भला मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? तो सब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं अशुभ हूँ और मेरे कारण ही मेरी माँ परलोक से धार गई, और अब आप हो तो अब आप भी नहीं रहोगी मेरे साथ। इसलिए तो कहती हूँ कि दूसरे क्या बोलते हैं वो छोड़कर तुम अपने हृदय की सुनो। क्या कहता है तुम्हारा हृदय? बोलो राम बोला। मैं हृदय की भाषा थोड़ी ना समझता हूँ, ये तो बस दुब दुब कर रहा है। आप हंस क्यों रही हैं? ये हृदय दुब दुब के अलावा क्या बोलता है? हृदय तो दुब दुब की भाषा में ही अपनी बात कहता है पुत्र। आपका हृदय भी? हाँ पुत्र, सुनो। धुप 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 धुप। माँ, हम दोनों का हृदय तो एक जैसा ही बोलता है, पर ये हृदय की भाषा कितनी कठिन है। इसे तो सरल होना चाहिए ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हृदय की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि उसे जो भी एक बार सुने वो उसका संदेश समझ ले। जीवन में कुछ भी सरल नहीं होता है पुत्र, सरल बनाना पड़ता है, और व्यक्ति की सोच सबसे कीमती होती है, और सोच में सरलता का होना आवश्यक है। ये बात भली भांति समझ लो पुत्र। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, भाषा हृदय की हो या कोई और, चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, मैं उसे सहज बना दूंगा ताकि उसका संदेश सीधे सभी के हृदय तक पहुंचे। कभी कभी जीवन एक छोटी सी घटना भी पर्याप्त होती है जीवन के उद्देश्य को उजागर करने के लिए, जिसे आज अपनी हृदय की भाषा समझने में कठिनाइयां आ रही है। वो एक दिन संस्कृत में रचे महाकाव्य को समझकर उसे सरलता प्रदान करेगा। किंतु उससे पहले उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझना होगा। अपने हृदय की बात बाद में समझना पुत्र, पहले मैं जो कह रही हूँ वो समझो। क्या माँ? यही कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं होता। सभी के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जब वो उद्देश्य सिद्ध हो जाता है तो मनुष्य को इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है, और ऐसा समय एक दिन मेरे लिए भी आएगा पुत्र। नहीं, नहीं आएगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। किंतु पुत्र, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। नहीं माँ, यदि आप मुझे छोड़ के गई तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि मैं अशुभ हूँ। नहीं पुत्र, किसी भी मनुष्य के कारण शुभ अशुभ नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी घटित होता है वो ईश्वर की इच्छा और नियति के कारण होता है पुत्र। महत्वपूर्ण ये नहीं कि जीवन कितना लंबा है, महत्वपूर्ण तो ये है कि जीवन कैसा है। उसमें मनुष्य ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया या नहीं। सबसे अधिक महत्व तो जीवन के उद्देश्य का है। राम बोला की दिव्यता ही थी जिसके कारण बार बार उस सर्प से मुनिया की रक्षा हो रही थी। वो सर्प और कोई नहीं, काल था मुनिया का, जो उसे डसने, उसके जीवन का अंत करने उसके पीछे था। किंतु आयु और उद्देश्य पूर्ण होने पर भी ये राम बोला के निकट होने का ही प्रभाव था कि काल से भी मुनिया की रक्षा हो रही थी।
मनुष्य जीवन के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, उसका अपने माँ के आंचल को खोना सबसे दुखदाई होता है। और ये तो अभी बालक है स्वामी, मुनिया की मृत्यु को कैसे सहन कर पाएगा, जिसके पास अब अधिक समय नहीं है। उसका काल तो उसके पीछे पीछे है। काल अपना कार्य करेगा और हम अपना, जिससे राम बोला अपने प्रभु भक्ति के पथ पर चल सके। उन प्रभु श्री राम की भक्ति जिनका नाम लेकर उसने जन्म लिया था। किंतु स्वामी, जिसका हृदय उसके माँ को खोने के दुख में डूबा होगा, वो भला भक्ति के प्रति प्रेरित कैसे होगा? उचित मार्गदर्शन से प्रत्येक जीवन में योग्य गुरु का पथ प्रदर्शक बनकर होना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर उसके गुरु कौन होंगे? और कौन? महर्षि अनंत आचार्य और स्वामी रामानंद के शिष्य अयोध्या के श्री नरहरिदास। त्रीन विक्रमान क्रमतो विष्णुर्मित तेजसः यदासिन मंगलम राम तत्ते भवतु मंगलम। जेत्वा सागराद्वीपा करोमि अध्यते सकलम परस्पर नारायणति समर्पयामि। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की, जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। मात्र प्रभु राम लक्ष्मण जी जानकी माता की जयकार से रामायण पाठ का पुण्य नहीं होता। रामायण पाठ का पुण्य तो तभी मिलता है जब प्रभु के साथ साथ उनके भक्तों का भी सम्मान। जब भक्त शिरोमणि केशरी नंदन महाबली हनुमान जी की जयकार हो। जय हो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हो श्री राम भक्त हनुमान की। लगता है आज हमें प्रभु श्री राम का प्रसाद प्राप्त होगा। तो आइए ना प्रभु, शीघ्र ही चलते हैं। प्रभु का प्रसाद अर्थात उनके साक्षात दर्शन। चलिए ना प्रभु। एक और इनके हाथ फैले हैं और दूसरी ओर इनका आंचल है, किंतु प्रसाद में तो एक ही किशमिश का दाना बचा है। पंक्ति में आगे मैं था, इसलिए प्रसाद पाने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। किंतु झोली पहले मैंने आगे बढ़ाई थी, प्रसाद तो पहले मुझे मिलना चाहिए। क्या हुआ गुरुवर, कहाँ खो गए आप ही निर्णय लीजिए। जो प्रसाद के योग्य है उसे ही प्रसाद दीजिए। क्या हो गुरुवर, अभी भी आप दुविधा की स्थिति में है? नहीं, दुविधा नहीं, लगता है प्रसाद तो पहले मुझे ही मिलने वाला है। विद्या ददाति विनयम विनयात दाति पात्रता। जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति से मनुष्य में विनय का भाव होता है और वो योग्य बनता है, उसी प्रकार प्रभु के प्रसाद से चित्त शांत और मन पावन और तृप्त होता है। अर्थात प्रभु का प्रसाद और विद्या दोनों में ही सभी का अधिकार है। गुरु का तो धर्म भी है और कर्तव्य भी है ज्ञान देना, और प्रसाद प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। उनके होते मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? मेरे लिए तो आप दोनों ही योग्य हैं। किंतु
मेवा का तो एक ही दाना बचा है ना, और हम दोनों में से किसी एक ही के पास आ सकता है वो। प्रभु किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, वही करते हैं जो उचित है। किशमिश का एक ही दाना शेष है क्योंकि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं। गुरु नर हरिदास हमें पहचान तो नहीं गए? आपकी परस्पर स्नेह युक्त स्पर्धा, आप दोनों का एक दूसरे को प्रेम से देखना, ये संकेत है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। और पति पत्नी अलग नहीं है, अर्धनारीश्वर के समान एक होते हैं, जो माता पार्वती भी है और प्रभु महादेव भी। इसलिए प्रसाद मैं आप दोनों में से किसी को भी दूं, मिलेगा तो दोनों को ही। धन्यवाद गुरुदेव, आपने प्रसाद देकर हमारे मन की प्रबल इच्छा को पूर्ण किया। ईश्वर से हमारी भी यही इच्छा है, यदि आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य पूर्ण हो जाए। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में। हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है। भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में। हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण है, विशेष है। माँ, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। देखो ना, मेरा हृदय बोल रहा है। तुम्हारा हृदय क्या बोल रहा है पुत्र? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में बस एक ही नाम की धुक-धुक है, राम। गुरुवर, कोई भी शिशु अपने रुदन से जन्म लेने का संकेत उत्पन्न करता है, किंतु जिस बालक की बात मैं कर रहा हूं उसने अपने जन्म लेने का संकेत राम बोल कर दिया था। प्रभु श्री राम का नाम, अर्थात जन्म से ही उसके हृदय में भक्ति का भाव है। लगता है प्रभु श्री राम के नाम में तुम्हारी अपार श्रद्धा है, तभी तो जन्म के साथ तुमने नाम लिया था उनका। माँ, मुझे मेरे जन्म के बारे में बताइए ना। उसका जन्म पूरे 32 दांतों के साथ हुआ है। 32 दांत मनुष्य को जीवन के उस चरण में प्राप्त होते हैं जब वो संसार में जीने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। अर्थात प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। हाँ, प्रभु सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, इसलिए जीवन में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है और गुरु एक योग्य शिष्य को, किंतु उसके लिए तो मुझे उस बालक से मिलना होगा, उसे परखना होगा। कहाँ मिलेगा वो मुझे? सुकर क्षेत्र दिशा की ओर जाइए, वहीं उस अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। यदि ये वही सुपात्र शिष्य हुआ जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तो आप दोनों स्वयं प्रभु महादेव और माता पार्वती बनकर मेरे जीवन के उद्देश्य की दिशा दिखाने आए।
माता, आप दोनों मेरे सामने थे, लेकिन मैं समझ नहीं सका। लेकिन अभी जान गया हूं प्रभु, आप दोनों ने मेरे पे कृपा की। अब मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और इसी क्षण सुकुर क्षेत्र की दिशा में जाकर उस बालक को ढूंढकर अपना शिष्य बनाऊंगा। हे प्रभु। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना बेटा? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं लकड़ी ले आकर तेरे लिए कुछ पका देती हूँ। माँ, लकड़ी मैं ले आता हूँ। हे प्रभु, क्यों जाने दिया अपने कोमल पुत्र को? राम बोला अभी अबोध है, उसे इस बात का कहाँ ध्यान होगा कि लकड़ी में भी कांटे हो सकते हैं। कहीं उसकी हथेली में चुभ गया तो? रुको, रुको पुत्र। रुक जा, इसे मैं उठाऊंगी। तुम्हें कांटों की चुभन का आभास नहीं होने दूंगी। माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? माँ, क्या हो गया माँ? लगता है इसी दुष्ट सांप ने माँ को डसा है। माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा माँ। मैं अभी किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई है? कोई मेरी सहायता करो। देखो ना माँ को क्या हो रहा है। कोई मेरी सहायता करो, कोई है? कोई नहीं सुन रहा। अब मैं मेरी माँ की रक्षा कैसे करूँ? पुत्र मेरे पास आओ पुत्र। माँ, मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है। ईश्वर को यही मंजूर है। तुम इसे रोकने का प्रयास मत करो पुत्र। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई है? भीमा काका द्वार खोलिए ना। भीमा काका, देखिए ना माँ को क्या हो गया। भीमा काका गंगा मौसी द्वार खोलिए। माँ को क्या हो गया, देखिए ना, हमारी सहायता कीजिए। कोई है? गंगा मौसी द्वार खोलिए ना। काका द्वार खोलिए ना। काका हमारी सहायता कीजिए ना। देखिए ना माँ को क्या हो गया। काका हमारी सहायता कीजिए। काका, पुत्र, पुत्र। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। तुम्हें चिंता मत करो पुत्र, मेरा बस कहा याद रखना। नहीं माँ, तुम मेरी चिंता नहीं माँ। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ उठिए ना। मुनिया के साथ भी यही हुआ जो इसकी माँ के साथ हुआ था। अब जो माँ के लिए अशुभ है वो मुनिया के लिए तो होगा ही ना। हाँ, मुनिया को भी मार ही डाला इसने। इसका तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मैंने मेरी माँ को नहीं मारा। मेरी माँ को सांप ने काटा। सांप के विष से मेरी माँ का अंत हुआ। मैंने मेरी माँ को नहीं मारा है। सांप भी मुनिया के घर ही आया। तुम अशुभ हो इसलिए ना? अरे इसे तो अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए। हाँ, इसे निकट नहीं आने देना चाहिए। अशुभ नहीं आने देना चाहिए। हाँ, निकट नहीं आने देना चाहिए। नहीं आने देना चाहिए। इसे निकट नहीं आने देना चाहिए। मेरी माँ ने कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। मेरी माँ ने यह भी कहा था
कि वो सदैव मेरे साथ रहेंगी, मेरे हृदय में मुझसे बातें भी करेंगी। सत्य है स्वामी, कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। सहानुभूति के स्थान पर सभी राम बोला का उपहास कर रहे हैं। इस घोर कलयुग में ये कैसा पतन है धर्म का। हाँ देवी, इसीलिए इस युग में जो धर्म का अनुसरण करेगा उसे अकेले अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर जो अंगारों पर चलकर आगे बढ़ेंगे, जो कष्टों की अग्नि में तपेंगे, वही निखर कर कुंदन बनेंगे और महानता को प्राप्त होंगे। इसीलिए ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ, ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ। मुनिया उसका अंतिम सहारा थी, आज वो भी चली गई। अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। बड़े दुख की बात है, किंतु उससे भी अधिक दुख की बात यह होगी यदि भैया उसे यहाँ ले आए और भैया को कुछ हो गया तो। इसी वजह से तो पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है, स्मरण रहे स्वामी। अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। मृत्यु से पहले मेरी तुलसी के ये अंतिम शब्द थे, अशुभ नहीं है मेरा बेटा, ईश्वर की कृपा है उस पर। दूर से ही उसकी सहायता कर दीजिए। मुनिया के अंतिम संस्कार के लिए धन भेज दीजिए और प्रभु की कृपा तो उस पर है ही, तो प्रभु उसका ध्यान रखेंगे और हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि भाभी माँ के शब्द सत्य थे या मिथ्या। तो अनाथ हो जाने पर भी रामबोला को पिता का आश्रय नहीं मिला? नहीं, पिता आत्माराम ने जो निर्णय लिया था उस पर वो अटल थे। फिर क्या हुआ प्रभु? अब वो बालक पूर्ण रूप से अकेला था। माँ, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। मैं वहीं से तुमसे बातें करूंगी, तब तुम्हें तुम्हारे हृदय की भाषा समझ आने लगेगी। अब मैं उसे अकेला नहीं देखना चाहती स्वामी। अब शीघ्र ही नर हरिदास को उसके निकट पहुंचना चाहिए। क्या हो गया? आप लोग रुक क्यों गए? कोई आगे क्यों नहीं जा रहा है? गुरु महाराज, ऐसे तूफान में पर्वत शिखर की ओर जाना उचित नहीं है, इसीलिए हम तूफान के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित होगा कि आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाइए। मित्र, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे एक काम मिल सकता है? माँ ने कहा है कि रामबोला से दूर रहो। चलो मित्रों। मैंने ऐसा क्या किया है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? कोई मेरे निकट क्यों नहीं आता है? भिक्षाहं देहि, भिक्षाहं देहि, भिक्षाहं देहि। यहाँ तो मुझे भी खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भी दान मिल सकता है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ।
रुको, पहचानते नहीं हो क्या इसे? राम बोला है ये, अशुभ बालक राम बोला। क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती। कृपया चले जाओ यहाँ से। स्वामी, राम बोला जैसे निर्मल हृदय के बालक का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। देखिए ना, सभी ने मुझे धुतकार दिया, किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ रास्ता दिखाइए ना, मैं क्या करूँगा? पुत्र, तुम्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है। चली गई माँ। गुरु महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो और तूफान बढ़ने वाला है, आगे जाना सुरक्षित नहीं है गुरुवर। आपने कहा था मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, किंतु मैं अकेला क्यों हुआ? भगवान क्यों नहीं है मेरे साथ? माँ, बहुत भय लग रहा है माँ, बहुत भूख भी लग रही है। आप कहाँ चली गई माँ? भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे राम बोला। तुम्हारे लिए स्वयं देवी अन्नपूर्णा आ रही है। आप अपने प्राण संकट में क्यों डालना चाहते हैं? प्रकृति के आगे तो सबको झुकना पड़ता है गुरुवर। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते गुरुवर? नहीं, मुझे अभी जाना है। इतना भी क्या आवश्यक कार्य है गुरुवर, जो आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं? गुरु के लिए योग्य शिष्य है उसके प्राणों के समान। अब उसे ढूंढने में विलंब नहीं कर सकता। विचित्र विडंबना थी जिसे सभी अशुभ ठहरा रहे थे। स्वयं संसार को शुभता प्रदान करने वाली माता पार्वती उसका ध्यान रख रही थी और उसकी दिव्यता सद्गुरु नरहरि दास जैसे महान व्यक्तित्व को आकर्षित कर रही थी कि वो उमड़ते तूफान की चिंता किए बगैर आगे बढ़ते चले गए। जब दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। माता और गुरु नरहरि दास राम बोला के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले थे। राम बोला के एक महान भक्त और महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने का मार्ग खुलने वाला था। तो क्या माता पार्वती ने राम बोला का नाम तुलसीदास रखा था प्रभु? माता तो वहाँ गई थी राम बोला के प्रति ममता के भाव से प्रेरित होकर। आपने कहा था आप सदा मेरे साथ रहेंगे, भगवान मेरे साथ रहेंगे,
फिर आप दोनों ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया माँ? बहुत डर लग रहा है माँ, बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर आप कहाँ गई थी माँ? आपने आने में कितनी देर कर दी माँ? मुझे बहुत भय लग रहा था माँ, डर के मारे तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे थे। माँ, आप कौन है? आप तो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहाँ है? जगत जननी तो माताओं की माता है, सभी उसी की संतानें हैं। मुझे लगा मेरे इतने पुकारने पर मेरी माँ लौट आई, पर आप तो मेरी माँ नहीं है। आप तो आई हैं, पर मेरी माँ स्वयं क्यों नहीं आई? जब उनकी ममता सागर की भांति उमड़ने लगती है तो ज्ञान और शक्ति की स्वामिनी जगत जननी के लिए एक अबोध बालक के सरल प्रश्नों के उत्तर देना भी कठिन हो जाता है। कुछ तो बोलिए, मेरी माँ मुझे देखने स्वयं क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? बोलिए ना, मेरी माँ क्यों नहीं आई? मैं बताता था। पुत्र राम बोला, माँ एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। वेदों में माँ को अंबा, अंबिका, दुर्गा, सरस्वती, ज्योति, शक्ति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मातृ, अम्मा, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, जनयत्री, धात्री, प्रसू आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये मुनियां तो नहीं, किंतु यदि तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें माँ और ममता दोनों दिखाई पड़ेंगे। ब्राह्मण देवता, आप कौन है? और क्या आप मेरी माँ मुनिया को जानते थे? मैं भोला हूं पुत्र, और ये मेरी अर्धांगिनी गौरी। तुमने ठीक समझा, हम तुम्हारी माता को जानते थे। अच्छा, तो आप सखी हैं मेरी माँ की? हाँ पुत्र, कुछ ऐसा ही समझ लो। और मेरी माँ तो स्वर्ग सिधार गई। बहुत अच्छी थी ना वो। भगवान अच्छे लोगों को ही अपने पास बुला लेते हैं। आपने आने में देर कर दी, वो तो नहीं मिलेंगी अब आने का कोई लाभ नहीं। मैं तो अकेला ही हूँ। राम बोला, तुम्हें स्मरण है ना, तुम्हारी माता ने तुम्हारे अकेले होने को लेकर क्या कहा था? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वही याद करके तो मैं मेरी माँ को बुला रहा था। मेरी माँ ने कहा है
वो सदैव मेरे हृदय में रहेंगी, मुझसे बातें करेंगी और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ पुत्र, तो यही समझ लो, हम यहाँ प्रभु की इच्छा से ही आए हैं, तुम्हारे अकेलेपन को मिटाने। जब तक ये बारिश नहीं थम जाती, हम यहाँ रुक जाएं, तुम्हारे पास। मेरी माँ कहती थी, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होते हैं, और मैं भगवान का अपमान कैसे कर सकता हूँ। आइए, आपका स्वागत है, आइए। माँ सच कहती थी, देखिए ना, आपके आते ही दिए जल उठे। आप सचमुच अतिथि के रूप में भगवान ही हो। किंतु माँ ने सिखाया अतिथि की सेवा करनी चाहिए, पर घर पर तो कुछ है ही नहीं। मैं भी भूखा हूँ और आपको भी भूखा ही रहना होगा। हाँ, मैं आपके लिए जल ले आता हूँ। बस ये जल ही है, वही दे रहा हूँ। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं कुछ पका लूंगी और हम सब मिलकर खा लेंगे। तो घर पे तो कुछ है ही नहीं, आप क्या पकाएंगे? सारे भोजन पात्र भी खाली हैं। मैं पहले एक बार देख तो लूं, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। यदि उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो? जहाँ निराशा का कोई कारण ना हो, वहाँ आशावान ही रहना चाहिए, क्योंकि जब निराशा अपने द्वार बंद करती है तो आशा में ही संभावनाएं छिपी होती हैं। नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्ना करी। क्या हुआ पुत्र? पावन करी। इसमें तो बस थोड़े ही चावल हैं, इसमें आप क्या पकाएंगी? इस पात्र में केवल चावल है, ये तुमसे किसने कहा? काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता। इसमें तो गुड़ भी है। हाँ, अब गुड़ मिल गया तो लगता है कि मैं। आप गुड़ चावल बना सकती हैं, तो शीघ्र बना दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। ये क्या, मैंने तो इनको माँ बुला दिया। मुझे माँ पुकारने पर दुखी क्यों हो रहे हो पुत्र? आओ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़ चावल बना देती हूँ। अब मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते पुत्र? मेरी माँ ने सिखाया, सर्वप्रथम भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए। मैं अभी देती हूँ पुत्र। ये लीजिए प्रभु, ये भोग स्वीकार कर लीजिए।
राम बोला ने जो प्रसाद प्रभु श्री राम को चढ़ाया तो प्रभु महादेव और माता पार्वती के पास कैसे पहुंच गया? राम बोला ने प्रभु को जो भोग चढ़ाया उससे एक बड़ा रहस्य भी तो उजागर हुआ कि प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ा प्रसाद प्रभु श्री राम को ही नहीं अपितु उनके साथ पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती को भी प्राप्त होता है। अब आप मुझे खिला दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो पुत्र, जल पी लो। क्या हुआ? मुझे प्यास क्यों लग रही? जल रही, इस पात्र में भी जल रही है। जल चाहिए मुझे। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? ये सारे पात्र खाली क्यों है? आज किसी ने भोजन तक नहीं दिया मुझे। ये तो छोड़ो, एक बूंद जल तक नहीं है। भैया ये लीजिए जल। ये खाली पात्र है। प्रयास कर रहे हो मेरे साथ? कब से भूखा प्यासा हूँ और यहाँ पर किसी को कोई चिंता ही नहीं है। नहीं भैया, कल रात्रि आपने मेरे साथ बैठकर भोजन किया था और ये पात्र जल से भरे हैं। भैया ये सारे पात्र जल से भरे हुए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि जैसे मैं कितने समय से मैं खाया पिया तक नहीं। पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। समझ गया मैं। मुझे ऐसी भूख प्यास क्यों लग रही है उसका कारण समझ गया मैं। क्या कारण है भ्राता? ये मेरे किए का ही फल है। न मैंने कभी उसकी भूख की और न प्यास की चिंता की। किसे भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? और किसे छोड़ा मैंने? मेरा अशोक पुत्र, उसी की बात कर रहा हूं मैं। भैया आप अधिक मत सोचिए। अधिक सोचने से आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है। नहीं, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना है। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास कर अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए।